नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ लेसन्स फ्रॉम लाइफ में, जहां हम पैसे, सफलता और जिंदगी के उन असली सबकों पर बात करते हैं जो किताबों में तो मिलते हैं लेकिन हर कोई समझ नहीं पाता। आज हम लेकर आए हैं पैसे को समझने की कला, यानी द साइकोलॉजी ऑफ मनी का हिंदी में आसान और दिल छू जाने वाला सारांश। और जैसा कहा जाता है, कुछ ऐसा कर जाओ कि जमाना तुम्हें देखकर अपने ख्वाब सजाए, इस तरह चमकों की अंधेरे भी रोशनी की राह अपनाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, नो वन्स क्रेजी, कोई पागल नहीं होता। बात नंबर 1, हमारे अनुभव बनाते हैं हमारी सोच। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसों के बारे में हमारी सोच हमारे अनुभवों से बनती है। जो आपके लिए सही है वही किसी और को अजीब लग सकता है, क्योंकि हर किसी की जिंदगी की कहानी अलग होती है। बात नंबर 2, आर्थिक माहौल बदल देता है नजरिया। अगर कोई बुल मार्केट में पला बड़ा है तो उसे निवेश करना आसान लगेगा, लेकिन जिसने मंदी देखी है वो रिस्क लेने से डरता है। बात नंबर 3, कोई गलत नहीं है, बस संदर्भ अलग है। दूसरों के फैसलों को देखकर हम जल्दी से जज कर लेते हैं, लेकिन हाउसल कहते हैं जो आपको पागलपन लगता है वो किसी और के लिए बिल्कुल सही हो सकता है। बात नंबर 4, फाइनेंस सिर्फ गणित नहीं, व्यवहार है। हमारे पैसे के फैसलों में हमारा बचपन, समाज और परिवार का बहुत असर होता है। टेकअवेज, दूसरों को जज करना बंद करो। हर किसी के फैसले उसके हालातों के हिसाब से सही होते हैं। खुद की सोच को भी समझो, क्यों आप पैसे के बारे में ऐसा सोचते हो। निष्कर्ष, ये अध्याय बताता है कि फाइनेंस सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं, बल्कि एक दिमाग का खेल है। अब सवाल आपसे, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी पैसों की सोच आपके बचपन और माहौल से कितनी जुड़ी है? जरूर कमेंट में बताइएगा। अगले वीडियो में जानेंगे लक एंड रिस्क, किस्मत और जोखिम का खेल। अध्याय 2, लक एंड रिस्क, किस्मत और रिस्क। दो पहलू एक ही सिक्का हाउसल बताते हैं कि आपकी सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि किस्मत और रिस्क से भी जुड़ी होती है। बिल गेट्स फर्स्ट कंप्यूटर तक जल्दी पहुंच मिली, किस्मत थी। लेकिन उनके दोस्त केन, जिनके पास भी टैलेंट था, एक हादसे में दुनिया छोड़ गए, ये रिस्क था। किस्मत और रिस्क में फर्क बहुत छोटा है। कभी कभी आप सोचते हो कि आप सुपर स्मार्ट हो, लेकिन शायद किस्मत आपके साथ थी, और कभी रिस्क आपकी हार की वजह बन जाता है। सफलता में विनम्र बनो, असफलता में दयालु। जब जीत हो तो ये मानो कि इसमें किस्मत का भी हाथ था। जब हार हो तो खुद बहुत सख्त मत बनो, हो सकता है बस किस्मत साथ नहीं थी। रिस्क लो, पर सब कुछ खो देने वाला रिस्क नहीं, हाउसल कहते हैं रिस्क सही है, लेकिन ऐसा रिस्क मत लो जिससे आपकी पूरी जिंदगी डूब जाए। टेकअवेज, किस्मत और रिस्क दोनों का रोल होता है। विनम्र और समझदार बनो, अपनी सीमाओं को जानो। निष्कर्ष, यह अध्याय बताता है कि हर सफलता में परिस्थितियों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। आपसे सवाल, क्या कभी आपने कोई बड़ा मौका सिर्फ रिस्क के डर से छोड़ दिया? कमेंट में बताइएगा। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे नेवर इनफ, कब होगा काफी। अध्याय 3, नेवर इनफ, कभी काफी नहीं होता। 1, लालच कभी खत्म नहीं होता। हाउसल कहते हैं लोग जितना भी कमा ले फिर भी और पाने के पीछे भागते रहते हैं। रजत गुप्ता और बर्नी मैडोव जैसे लोग इसका उदाहरण हैं, जिनके पास सब कुछ था, फिर भी ज्यादा पाने के चक्कर में सब कुछ गंवा दिया। गोल पोस्ट हमेशा आगे बढ़ता है। जैसे ही आप कोई लक्ष्य हासिल करते हैं, अगला सेट कर लेते हैं। इससे कभी संतोष नहीं आता। तुलना करना छोड़ो, दूसरों से तुलना करके आप कभी खुश नहीं हो सकते। सबसे बड़ा सवाल है, आपके लिए काफी क्या है? बेवजह का रिस्क नुकसान करता है। अगर आप अपने लिए इनफ नहीं जानते तो आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। टेकअवेज, कभी काफी नहीं वाली सोच छोड़ो, अपनी असली जरूरतों को समझो, दिखावे से बचो, संतुलन में रहो। निष्कर्ष, अगर आपको ये नहीं पता कि आपके लिए क्या पर्याप्त है, तो फिर कितने भी पैसे क्यों न हो, आप कभी खुश नहीं हो पाओगे। आपसे सवाल, क्या आपने कभी खुद से पूछा है मेरे लिए पर्याप्त क्या है? बताइएगा कमेंट में। कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग का जादू। अध्याय 4, कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग, चमत्कारी कंपाउंडिंग। 1, कंपाउंडिंग, धीरे चलने वाला चमत्कार। हाउसल कहते हैं कंपाउंडिंग शुरुआत में धीरे दिखती है,
लेकिन बाद में बड़ा बदलाव लाती है, जैसे हिमखंड धीरे धीरे बड़ा बनता है। वॉरेन बफेट का उदाहरण, बफेट की संपत्ति का ज्यादातर हिस्सा 65 साल के बाद बना, क्योंकि उन्होंने संयम रखा और समय का फायदा लिया। क्यों कंपाउंडिंग अद्भुत है? शुरुआत में नजर नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे तेजी से बढ़ता है। छोटे छोटे निवेश लंबी अवधि में बड़ी संपत्ति बन जाते हैं। धैर्य रखें, लंबी सोच रखें। अगर आप जल्दी जल्दी मुनाफा कमाने की कोशिश करोगे तो कंपाउंडिंग का जादू नहीं देख पाओगे। टेकअवेज, बटट्स की भी ताकत है अगर समय दिया जाए। संयम रखो और लगातार निवेश करो। निष्कर्ष, असली संपत्ति जल्दी कमाने से नहीं, बल्कि संयम और समय देने से बनती है। आखिरी सवाल, क्या आपने कभी सोचा अगर आज तुम हर महीने निवेश करें तो 10 साल बाद कितनी बड़ी रकम बन सकती है? जरूर सोचना और अगले वीडियो में मिलते हैं जहां बात करेंगे गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी, अमीर बनने और अमीर बने रहने के फर्क के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बातें सीखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो